प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नया अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार में 2025 में एक वैकेंसीज निकाला गया था बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का, जो कि 2600 प्लस सीटों पे निकाला गया था। बाद में इसको जो है अपडेट करके जो है 2800 सीटों पे ओवरऑल निकाला गया। सिविल में 2600 प्लस और ओवरऑल अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का, तो 2800 प्लस सीटों पे जो है जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी जो है आपका निकाला गया। उसके बाद लैबोरेटरी असिस्टेंट का वैकेंसी 2026 में निकाला गया। अब जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस था वो, और जो बीटीएससी के द्वारा ही लैबोरेटरी असिस्टेंट का जो सिविल इंजीनियरिंग पे या डिप्लोमा पे वैकेंसीज निकाला गया, उसका सिलेबस, दोनों का अगर सिलेबस देखा जाए तो दोनों के सिलेबस में आसमान ज़मीन का अंतर है। क्योंकि डिप्लोमा पे दोनों ही जॉब्स हैं, एक लेवल 6 का तो एक लेवल 7 का। लेकिन यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए सिलेबस की, तो एक पाताल है तो एक आसमान है। ज़मीन पे दोनों को रहने नहीं दिया गया है, ना बीटीएससी लैबोरेटरी असिस्टेंट को और ना ही बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का अगर सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो 315 पेजेस का सिलेबस जारी किया गया था, जो एसबीटी का पूरे सेमेस्टर का सिलेबस है, वो कॉपी पेस्ट करके और उसको कंबाइन करके एक पीडीएफ में रिलीज़ कर दिया गया और उससे बोला गया कि बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का ये आपका सिलेबस होगा। वही अगर बात किया जाए बीटीएससी लैबोरेटरी असिस्टेंट सिविल का, तो इसका सिलेबस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में सिलेबस दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में सिलेबस दिया गया कि ये पॉइंट से हम क्वेश्चन जो है आपका पूछेंगे। तो बस एक लेवल कम है और सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आक्रोश में थे और उस सिलेबस को, पैटर्न को चेंज करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बार जो है बीटीएससी को मेल किया गया। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों का रिक्वेस्ट रहा, बट कोई एक्शंस खास लिया नहीं गया। उसको लेकर एक यहाँ पे नया अपडेट निकल कर आया है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग मेल किए थे उन लोगों का, तो विषय में यहाँ पे बोला गया है कि अनुरूप हेतु आवेदन, मतलब जो पाठ्यक्रम है वो दोनों का लगभग सेम है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। सविनय निवेदन है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2026 को विज्ञापन संख्या 28/2026 अंतर्गत बीटीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा के पाठ्यक्रम जारी किया गया था, जो लगभग 315 पेज से अधिक पृष्ठों का है, यानी 315 पेज से अधिक का है। उक्त पाठ्यक्रम एसबीटी के पूर्ण डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आधारित है। इतना विशाल पाठ्यक्रम प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अल्पसंख्यक समय में पूर्ण रूप से अध्ययन करना अत्यंत कठिन एवं लगभग असंभव है। जबकि बीटीएससी के द्वारा जो विज्ञापन संख्या 28/2025 है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्रश्न अभ्यर्थियों के कार्यक्षेत्र से संबंधित होंगे। इसके बावजूद जारी पाठ्यक्रम में अनेक ऐसे विषय सम्मिलित हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध सिविल इंजीनियरिंग के कार्यक्षेत्र से नहीं है, जैसे रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस आदि। ऐसे विषयों के सम्मिलित होने से अभ्यर्थी में अत्यधिक भ्रम और मानसिक दबाव उत्पन्न हो रहे हैं। महोदय, आज जो है 21/5/2026 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा लैबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम जारी किया गया, जिसका विज्ञापन संख्या 10/2026 है। इस परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता तथा परीक्षा पद्धति भी बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के समान ही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आधारित है। लैबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित, संक्षिप्त एवं कार्यक्षेत्र आधारित प्रतीत होता है। अतः समस्त अभ्यर्थियों की ओर से
विनम्र अनुरोध है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बीटीएससी जूनियर इंजीनियर और लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल के पाठ्यक्रम के अनुरूप निर्धारित करने की कृपा किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप यह निर्णय हज़ारों अभ्यर्थियों के हित में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये यहाँ पे जो है मेल किया गया था और यहाँ पे जो है 9 जून को ये अपर मुख्य सचिव कोषांग सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को यानी बीटीएससी को जो है सौंप दिया गया है। अब बीटीएससी का डिसीजंस क्या लेती है इसके रिगार्डिंग वो आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सिलेबस चेंज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ना के बराबर है। खैर इसको लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट मैं भी समर्थन में हूँ कि सिलेबस चेंज होना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने को लेकर जो कन्फ्यूजन है कि योगा आएगा कि नहीं आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, रोबोटिक्स से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आईटी से क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन्स है लोगों के बीच में वो कन्फ्यूजन जो है उन लोगों का दूर हो जाएगा। फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम क्वेश्चन है तो उससे जो है वो थोड़ा दूरी बन जाएगा। अगर क्लियर हो जाएगा तो भाई उसको वो नहीं पढ़ेंगे, जो कोर सब्जेक्ट है जो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसी को वो फोकस करेंगे। खैर इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो तो मैं शेयर करूंगा ही अपने चैनल पे। ये मेजर एक अपडेट्स आया था इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। एंड चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।